आप जहाँ काम करती हैं, यू आर द ओनली फीमेल। यस, इन माय शिफ्ट। आसान है, मुश्किल है? आसान तो नहीं बोलूंगी मैं, मुश्किल खास तौर पे इसीलिए लगता है क्योंकि आई एम द ओनली वुमेन। क्या कुकिंग कर रही हो, कुकिंग सीख रही हो, ऐसी बातें होती हैं क्या? जजमेंट्स तो जुड़े ही हैं, स्टार्टिंग से चलता है। कुछ भी करेंगे, अच्छा करेंगे तो भी लोग नाखुश हैं। तो ये आप कह रही हैं एज जेन जी और ये आप कह रही हैं एज अ वुमेन? एज अ वुमेन एंड एज अ जेन जी ऑल्सो। अब फिर भी चेंज हो रहा है थोड़ा माइंडसेट। स्कोप है इस इंडस्ट्री में, काफी लड़कियां मैंने देखी हैं। बीइंग अ शेफ इन पाकिस्तान, क्या ये फाइनेंशियली वायबल है? डेफिनेटली है। बिगनिंग में मैं नहीं बोलूंगी कि फॉरेन से फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाती है, थोड़ा स्ट्रगल पीरियड होता है, लेकिन उसके बाद आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हो। What do you love about your job? बीइंग अ फूडी, एक रेस्टोरेंट में अगर आप जॉब कर रहे हो तो वो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है रोजाना कि अच्छा अब मैं जाऊंगी तो मैं क्या ब्रेकफास्ट करूंगी कल। खुद अपने लिए? बस खुद ही बनाना पड़ता है, लेकिन एक मजा आता है बस। You always wanted to be a chef? No, it was not my passion. We got into COVID-19 situation and this was the only field I thought it didn't stop. It's my dream to open my own cafe. लेकिन आपको क्या सुनने को मिलता था जब आप पढ़ रही थी? ये तो कोई डिग्री नहीं है। Of course नहीं पता होता लोगों को। Even my dad didn't know about this. अब उनका परसेप्शन चेंज हुआ या नहीं? हाँ हुआ। Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with another episode of Fuchsia for You. So Fuchsia for You में मकसद यही है कि वो टॉपिक्स और वो चीज़ें जिसके बारे में हमें बात करना ज़रूरी है लेकिन नहीं करते, उनके बारे में बात करें। वो चैलेंजेस जो आजकल नए या हमारी यूथ को फेस करने पड़ते हैं उनके बारे में बात करें। वो फील्ड्स, वो करियर्स जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है उनके बारे में बात करें। सो टुडे वी हैव अ शेफ़ इन आवर स्टूडियो, राबिया उमर, जो एक रेस्टोरेंट में भी जॉब करती हैं। एंड आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट कि क्या इस जॉब का कोई करियर है पाकिस्तान में, क्या ये एक फील्ड है जिसको अब लड़कियां फुली ज्वाइन कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बेकरी खोलें, अपना कैफ़े खोलें। क्या आप किसी रेस्टोरेंट में जाके एज अ शेफ़ अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं? क्या ये एक सस्टेनेबल जॉब है? इसके चैलेंजेस क्या हैं? तो बेकिंग, कुकिंग, बीइंग अ शेफ़, ये हम सबको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत हमें ग्लैमरस लगता है, बहुत क्यूट लगता है, एंड आई फील कुकिंग और बेकिंग इज़ ऑल्सो वेरी थेरेप्यूटिक। सो we invited Rabia to come to our studio, share her journey, her challenges, and how does she feel about this being a chef, having a career, having a future in Pakistan. So let's meet Rabia and find out. अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। एक तो इतना अजीब सा लग रहा है ना राबिया राबिया करते हुए, अपना ही नाम दोबारा बोलते हुए। अच्छा, आपकी जो ये शेफ कोट, सही बोला ना? It looks very nice. When she walked in the studio, I was like, nice. ये बहुत इसकी अपनी एक फील होती है when you wear it. आपको लगता है ना, ऑरा होता है ना, बिल्कुल। जब आप पहनती हैं आपको लगता है, आप जैसे सुपरमैन अपनी केप नहीं पहनता, जब आप अपना शेफ कोट पहनती है बिल्कुल, है ना, आपको लगता है सही लग रहा है, जादू से सबकी डिशेस अच्छी बना दूंगी। सॉरी, आई एम बीइंग लेम। अच्छा जी, बताएं शेफ कैसे बन गई आप? You always wanted to be a chef? No, it was not my passion before, but since we got into COVID-19 situation and then lockdown happened, and this was the only field I thought it didn't stop. Like people didn't stop having food from restaurants. True. It was working throughout the lockdown situation. So I decided, why not go into this field? And मतलब मेरा mindset यही था कि इसमें experience लेके मुझे करना अपना ही है end में। अच्छा, okay. It's my dream to open my own cafe. ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है। So that's when I decided to join this field and become a chef. तो आपने कहाँ से किया हुआ है? पाकिस्तान में ही कहीं से पढ़ा हुआ है, किया ये कोर्स? I've studied from Kautham, Karachi. Okay. It's located at Tipu Sultan. ठीक है, the main campus. तो कितने साल का कोर्स होता है? 2.5 years. And is there a name for this course? Yes, graduate diploma in international culinary arts. Oh, okay. That is what I've done. So it's equal to graduation? Yes. Okay. So उसके बाद उसमें कोई internships वगैरह होती हैं? Yes. It's all hands on? This course, it's basically it includes a 6 months internship. Okay. At any restaurant. Okay, ठीक है. And you have to show the certificate, your experience certificate of 6 months internship to your university, and then they will provide you the
the certificate for. ठीक है, तो इट सेज आप जो इंस्टीट्यूट का नाम बता रही हैं गौतम का, उसमें आपने इंटरनेशनल का भी कुछ जिक्र किया, तो ये क्या डिग्री इंटरनेशनली एक्सेप्ट होती है या इंटरनेशनली Yes. आपको जाके कुछ और एडिशनल करना पड़ेगा टू गेट अ जॉब देयर? किसी भी न्यू रेस्टोरेंट में भी अगर आप ज्वाइन करेंगे एज एन एम्प्लॉय, तो वहाँ पे भी 3 मंथ स्ट्रगल तो होनी ही है, ट्रेनिंग होती है बिल्कुल। स्टार्टिंग में, तो कहीं भी जाओगे स्ट्रगल है ही, हम्म, बट इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वर्थ. ठीक है। जो सर्टिफिकेट है ना, जो हम्म, डिप्लोमा है, इट होल्ड्स अ Okay. लॉट ऑफ वर्थ. हम्म, इसका नाम है गौतम इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक है। many people know about it. रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में तो पता ही है सबको, बट पब्लिक के लिए समथिंग न्यू. अभी हाँ, जैसे इतना मुझे ज़्यादा- नहीं पता हाँ, था। जैसे आपको भी नहीं पता था, वैसे हम्म। बहुत सारे लोगों को पता चलता है ओके culinary आर्ट्स में डिग्री करी हुई है. व्हाट इज culinary आर्ट्स? या एग्जैक्टली। एक मिसकंसेप्शन है लोगों के ये कि क्या है, खाना ही तो बनाना है, रेसिपी तो फॉलो करनी है. बट व्हाट पीपल डोंट गेट कि सिर्फ रेसिपी फॉलो नहीं करनी होती है, इंग्रेडिएंट्स को समझना होता है, टेक्निक्स को समझना होता है, स्किल्स होती हैं, बेसिक जो नाइफ स्किल्स होती हैं, सीजनिंग होती है प्रॉपर, मतलब इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं. तो जब आप पढ़ रही थी तब सुनने को मिलता था क्या कुकिंग कर रही हो, कुकिंग सीख रही हो, ऐसी बातें होती हैं क्या इस एजुकेशनल फील्ड से? जजमेंट्स रिलेटेड हैं? जजमेंट्स तो जुड़े ही हैं, हमारे साथ ही हैं, स्टार्टिंग से चलता है. कुछ भी करेंगे, अच्छा करेंगे तो भी लोग नाखुश हैं. सो ये आप कह रही हैं एज जेन जी, और ये आप कह रही हैं एज अ वुमन? As a woman and as a Gen Z also. ओके, यू सेइंग इट एज बोथ. सो आपको लगता है आपकी जनरेशन पे तो इल्जाम लगता ही लगता है, आप लोग कुछ भी कर लगना लें, ही है, कुछ उसमें भी आप लोग का करें. कोई कसूर नहीं है, कसूर राइट? नहीं है, हम तो Okay. हैं ही, पैदा ही कूल हुए हैं, अब क्या करें. ओके। बट द थिंग इज कि अब फिर भी चेंज हो रहा है, थोड़ा माइंडसेट चेंज हो रहा है. स्कोप है इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में. काफी लड़कियां मैंने देखी हैं, अब बहुत ज्यादा आ गई हैं, पहले नहीं थी. बट अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली ही होता है सब, एज वी बिलीव. ऑफ कोर्स। लेकिन आपको क्या सुनने को मिलता था जब आप पढ़ रही थी? जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये सुनने को मिलता था कि ये तो कोई डिग्री नहीं है. ऑफ कोर्स नहीं पता होता लोगों को, जब उनको इवन माय डैड डिडंट न्यू अबाउट दिस, सो आई हैड टू लाइक टेल हिम, एंड मुझे बैठ के उनको समझाना पड़ा था कि ओके ये सीन है अब्बा, एंड आई हैव टू डू इट. तो फिर उनको समझ आई, एंड देन ही सपोर्टेड मी थ्रू आउट. ओके, माशाल्लाह. फिर जब प्राइमरी था कि मेरे पेरेंट्स समझ जाएं, फिर बाकी सारी चीज़ें मेरे लिए सेकेंडरी हो गई थी. कोई कुछ भी बोलता रहा, लाइक आई डोंट केयर वाला सीन था. सुनने को मिलती है. तो अब आप जॉब खुद कर रही हैं, शेफ हैं, अब क्या कहते हैं वही लोग? अब उनका परसेप्शन चेंज हुआ या नहीं? हाँ हुआ. मतलब पहले जो लोग मेरे ख्याल से मुझसे बात तक नहीं करते होंगे, मैं रिलेटिव्स की बात कर रही हूँ, जो बहुत ऑर्डिनरी होता है ना, भाई कोई कुछ नहीं कर रहा, एकदम से फील्ड में आ गई, एंड देन आई एम अ कंटेंट क्रिएटर आल्सो, सो पीपल नो मी थ्रू दैट आल्सो. तो काफी रिलेटिव्स उससे भी मुझे लाइक दे फॉलो मी एंड देन दे वॉच व्हाट आई एम डूइंग. सो आते रहते हैं मुझे मैसेजेस, कॉल्स. मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं अच्छा वो मिले थे मुझे आज, वो ये कह रहे थे. फिर आते हैं, यार ये रेसिपी दे दो, यार ये बता दो ये कैसे होगा. तो वो जब वो चेंज मैं देखती हूँ ना कि अच्छा अब थोड़ी इम्पोर्टेंस मिलती है, अब क्योंकि अब पता है ना कि लाइक आई एम डूइंग समथिंग, तो वो वाली चीज़ है, वो अच्छा लगता है. गॉसिप की तरफ फिर भी नहीं गई राबिया, हमें चिटपटी कोई बात नहीं बताई. अच्छा ये बताएं, आपने जॉब स्टार्ट की एंड आप जहाँ काम करती हैं, यू आर द ओनली फीमेल देयर? यस, इन माय शिफ्ट. इन योर शिफ्ट. तो कितने ओवरऑल कितनी स्ट्रेंथ है आप लोगों की? आपकी शिफ्ट में कितने लोग होते हैं? There are around 15 to 20 people. So out during of my 15 to shift. 20 people, you are the single I am the only Khatun. female employee. female over employee. there. Okay. आसान है, मुश्किल है? आसान तो नहीं बोलूँगी मैं, ठीक है. इजी नहीं है. मुश्किल ख़ास तौर पे इसीलिए लगता है क्योंकि आई एम द ओनली वुमेन ओवर देयर, सो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है वर्किंग अराउंड मैन. फिर कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आती थी वेयर यू फील अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग. लेकिन फील्ड में लाइक ड्यूरिंग वर्क
तो वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है. Okay, you enjoy it. Yes, I enjoy it definitely because I'm a content creator. तो Hmm. मेरी जो वीडियोस भी होती है ना वो कभी भी ऐसी नहीं होंगी कि मैं दिखा रही हूँ कि भाई बिहाइंड द सीन्स जो मस्ती भी हो रही होती है ना मैं वो भी दिखाती हूँ कि भाई Okay. ऐसा एनवायरनमेंट भी है. लाइक Mhm. अगर पर्सनली मैं ऐसी हूँ कि मुझे मजा नहीं आएगा ना एक चीज में तो मैं नहीं करूँगी. Hmm. अगर मुझे एक जगह पे मजा नहीं आ रहा तो Of मैं course. नहीं जाऊंगी वहाँ पे. Mhm. बट ऑफ कोर्स अगर एक जगह पे मैं काम कर रही हूँ Hmm. वहाँ पे मुझे मजा आ रहा है तो फिर दिल चाहता है ना कि रोज जाएं. तो चैलेंजेस आते हैं Hmm. वो तो है ही, लेकिन उसको कैसे फेस करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उसको एक चैलेंज को कैसे लेना है. तो जब आपने जॉब स्टार्ट की आपको ये रियलाइजेशन हिट हो रही थी उस वक्त आइडिया था कि ओ मैं अकेली औरत होंगी वहाँ पे या मैं अकेली लड़की होंगी वहाँ पे, ये आपको हिट की थी रियलाइजेशन, या जब आपने काम स्टार्ट किया पहले दूसरे दिन तब आपको हुआ कि ओ? जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था, जब लाइक 1 वीक का टाइम था मेरे पास टू थिंक अबाउट इट कि अच्छा इस डेट को मेरी ज्वाइनिंग है, नाउ इट्स अपॉन मी लाइक इफ आई वांट टू डू इट और नॉट. मुझे पता था क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या सिचुएशन होगी, आइडिया था, लेकिन फिर मैंने बोला लेट्स गिव इट अ ट्राई, लाइक व्हाई नॉट. एक चैलेंज था मुझे लास्ट ईयर के बाद से, लाइक कोविड सिचुएशन के बाद से मुझे चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है. ठीक है. तो मैंने बोला बस ये करना है. हाँ मैंने आपको पता था कि yes, ये मसले हो सकते हैं या मुझे थोड़ा सा इतनी चीजें शायद मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया लाइक मेंटली ठीक कि है. अगर ये सिचुएशन आएगी तो मुझे इसमें कैसे हैंडल करना है. That's good. अगर ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ मुझे लगेगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है कुछ, तो मुझे वो सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, मुझे उस सिचुएशन में कैसे बोलना है. तो वो उन चीज़ों के लिए मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया था. आप हैं भी यंग, लगती भी यंग है माशाल्लाह से, एंड यू आर वेरी पिटीट एंड यू नो एवरीथिंग. लोग सीरियसली ले लेते हैं ऑफिस में आपको, आपके आसपास के लोग, या शुरू में ले लेते थे? स्टार्टिंग में नहीं लेते थे क्योंकि मेरा जो एटीट्यूड है वो मेरा ऐसा ही है, इनफॉर्मल सा. हाँ, मतलब आप बोल भी इतने धीमे से रही हैं, मुझे 2 दफ़ा चेक करना पड़ा साउंड आ रहा है सही या नहीं आ रहा. दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग कि नहीं, मेरा एटीट्यूड ऐसा ही है, थोड़ा इनफॉर्मल सा, कि मुझे होता है कि थोड़ा लाइट एनवायरनमेंट रखा जाए. आते ये ऐसे तो नहीं ना, फिर तो कोई भी नहीं बात करना भी नहीं पसंद करेगा. लेकिन हाँ जहाँ बोलना होता है वहाँ मैं बोलती हूँ. जहाँ लगता है कि मुझे अब ठीक है अब गुस्सा करना पड़ेगा, गुस्सा भी आता है, ऐसा नहीं है, इंसान हूँ. लेकिन हाँ जहाँ होता है वहाँ बोल देती हूँ. बट शुरू में लोग नहीं लेते थे सीरियसली? सीरियसली आपको मतलब लगा? सीरियसली लड़कियों को नहीं लिया जाता ज्यादा. ओके. कि हाँ ठीक है लड़की सो इट्स नॉट है. यू, इट्स जस्ट बिकॉज़ It's कि आप just लड़की because- हैं तो इस वजह से. हाँ. तो फिर कितना टाइम लगा उनको बताने के लिए कि नहीं मैं तो कहीं जा भी नहीं रही, मैं तो यहीं रुक रही हूँ, मैं तो काम करूंगी? आई थिंक विद इन अ वीक. ओह, व्हाट डिड यू डू? असल में रेस्टोरेंट में या किसी भी फील्ड में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि वर्कलोड होता है, ओह. ऐसी चीजें होती हैं. कभी कोई मसला हो गया, आपस में कोई चीज हो गई, तो वहां पे जब ऐसी सिचुएशन आती है ना थोड़ी कि इंसान को गुस्सा आ जाता है, तो फिर पता चलता है हाँ से कि नहीं. जहाँ पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेती हैं, जहाँ पे एक या फिर strict आपने action सिचुएशन में वैसे नहीं एकदम से परेशान नहीं हुई, उसको बड़े अच्छे से निभा दिया, तो लोगों को पता चलता है ओ ये तो कर सकती है, तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट आ जाती है आपके लिए. सो वही बात है, आई थिंक ये सिर्फ इस जगह नहीं, कहीं भी आप किसी भी फील्ड में जाएं, जब आप अपना काम करके दिखा देते हैं ना कि ओ आई नो माई वर्क, आई नो माई जॉब, तो वो ऑटोमेटिकली लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता अदर देन एक्सेप्टिंग इट एंड रिस्पेक्टिंग यू. पहला चैलेंज, सबसे पहला चैलेंज क्या आपको फेस हुआ, या सबसे पहला सरप्राइज क्या आपको मिला जब आपने काम स्टार्ट करना शुरू किया जो आप नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी? सबसे पहला चैलेंज इन दिस फील्ड यही था, लड़की होना. ओके. सबसे पहला चैलेंज ये था. ये 20 बॉयज हैं, उसके बीच में एक मैं अकेली लड़की, वो सबसे बड़ा चैलेंज है किसी लड़की के लिए भी. कॉन्शियस? मैं बहुत कॉन्शियस फील करती थी, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती थी कभी कुछ सिचुएशंस में, लेकिन फिर मेंटली मैंने अपने आप को समझाया थोड़ा कि नहीं ये चीजें होंगी, ये नॉर्मल है, और मुझे अपने आप को इसमें ब्लेंड करना ही होगा. अगर मैं ये सोच के बैठ गई कि भाई लड़के हैं, ऐसी बातें हो रही हैं, जैसे वर्कलोड जब होता है, रश आवर होता है रेस्टोरेंट में, तो
बातें ऐसी हो जाती हैं, गुस्से में एक दूसरे को कुछ ना कुछ कह ही देते हैं। तो अब लड़कों के लिए ये चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं क्योंकि वो इसी एनवायरनमेंट में बड़े हुए होते हैं ना, बचपन से बाहर जाते हैं। लड़कियों के लिए थोड़ा ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है कि भाई लड़कों ने ये कैसी बातें कर रहे हैं, हमें थोड़ा होता है। लेकिन फिर एक टाइम के बाद वो चीज़ें नॉर्मल लगने लग जाती हैं। तो उसमें थोड़ा ब्लेंड होने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हो गया। आई थिंक यहाँ पे आपने इतनी कोई इम्पोर्टेंट बात बोली, बिकॉज ये मेरा एक सवाल था आपके लिए जो आपने खुद ही उस चीज़ को ले आई हैं कि जब लड़कियां कोई नई चीज़ स्टार्ट करती हैं या लड़कियां जनरली भी जब जॉब करने के लिए बाहर निकलती हैं तो येस चैलेंजेस होते हैं, येस मर्दों के साथ एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री या मेल डोमिनेटेड फील्ड या एक लोकेशन पे काम करना अपने चैलेंजेस उसके हैं, लेकिन लड़कियों का माइंडसेट भी कितना कंट्रीब्यूट करता है उन चैलेंजेस को हाईलाइट करने में, उन चैलेंजेस को ज़्यादा बढ़ाने में, या लड़कियों का अपना एटीट्यूड भी कितना काउंट करता है किसी सिचुएशन को उनके लिए आसान बनाने के लिए। जैसे आप कह रही हैं कि आपने सोचा कि मैंने तो यही काम करना है, एंड वही ना जब आप बात करी थी तो मैं यही सोची थी कि हाँ बहुत सी लड़कियां, इवन मैं भी बहुत सी खवातीन वो खुद कॉन्शियस फील करेंगी, हालांकि हो सकता है आपके आसपास के मर्द हजरात ने कुछ नहीं कहा कि ओ मैं ये बोलूंगी तो कैसा लगेगा, ओ इसने ये बोला ये मुझे तो नहीं किया, हालांकि वो एक नॉर्मल चीज चल रही होगी जिसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो ये मुझे लगता है आपने बहुत अच्छी बात बोली है, जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो लड़कियां हमें सुन रही हैं, दैट मे बी 30 to 40% आपका अपना माइंड सेट है कि आप कैसे उस चीज़ को नॉर्मलाइज करके, डोंट ओवर थिंक, और करना है तो ये कर लें। एंड ऑल्सो अब हम थोड़ा सा ना एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि राबिया अपनी जॉब पे बहुत खुश है राबिया बहुत इंजॉय करती है, रोज़ इसीलिए जाती हैं। हम क्योंकि ये एक नई फील्ड है, हम इसलिए उससे इस तरीके से बात करें। तो एंड ये सिर्फ इसमें नहीं, और भी कहीं जगह जहाँ पे आप मे बी आप एक न्यूज़ रूम में हैं जहाँ पे बहुत ढेर सारे मर्द हैं, आप या एक और लड़की हैं बस जहाँ काम करी है, तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा इस पर बात की थी कि अगर हम इसको ब्रेक करें। फॉर एग्जाम्पल आप कॉन्शियस होती होंगी कि यार मेरे कपड़े सही हैं, मैं कुछ ऐसा तो नहीं पहन के जा रही। आप कॉन्शियस होती होंगी ओ मैं किसी को एक्स्ट्रा ऐसे टच ना कर दूं कि किसी को गलत समझ आ जाए। हालांकि मर्द तो एक दूसरे को ऐसे भी करेंगे, लड़कियां भी एक दूसरे को करें तो वो ठीक होता है, लेकिन जब आप एक लड़का और लड़की हो या एक मर्द और औरत तो फिर वो थोड़ी सी डायनामिक्स हो जाती हैं। तो ये सब थॉट्स भी आपके जहन में आती होंगी? थॉट्स आती हैं, प्लस जब एक किचन है, अब किचन कैसा होता है आपने देखा है, किचन में भाग रहे होते हैं लोग इधर से उधर, रश आवर जब लगता है ना, जब 10 से 12 ऑर्डर्स एक साथ, उससे भी ज्यादा क्रंच टाइम, एग्जैक्टली, तो कस्टमर को तो फौरन खाना चाहिए ना, और गर्म चाहिए, तो ऑब्वियसली ये चैलेंज तो होता ही है। लेकिन हाँ, जब इधर से उधर आना जाना होता है तो होती ही है टचिंग, मतलब धक्के लग रहे हैं एक दूसरे को, तो वो चीज माइंड में रखनी पड़ती है लड़कियों को। स्पेशली मैं लड़कियों को ये बोलना चाहूंगी क्योंकि काफी लड़कियों को इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम भी होती है कि भाई टच क्यों कर लिया। अब यार ये होगा, और इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि भाई रश है तो बस सही है साइड में जाके बैठ जाऊं बिकॉज आई एम अ गर्ल। नहीं, अगर इस माइंडसेट से आप जा रहे हो ना, तो आई डोंट थिंक दैट्स गोना वर्क। क्योंकि मैंने तो बहुत अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया था, ये चीजें होनी है, और इस चीज का इशू नहीं बनाना सबसे पहले। और अभी आपने भी तो अपने आसपास के लोगों को फिर चेंज भी किया होगा ना, उनमें भी तो चेंजेस आई होंगी, सिर्फ ये नहीं कि आपने किए। उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि यार हम शायद अपनी लैंग्वेज को उस तरीके से नहीं खुला यूज़ कर सकते जैसे हम आज से एक हफ्ता पहले करते थे, बिकॉज अब हमारे दरमियान एक लड़की काम कर रही है, हमें थोड़ा सा उसकी रिस्पेक्ट रखनी है। तो आई एम श्योर आपने उधर भी बहुत चेंजेस देखे होंगे कि वो जो मर्द हज़रात आपके साथ काम करें वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होते होंगे अब चीज़ों के बारे में। यस, डेफिनेटली बहुत रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट मिला है मुझे, लकीली, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं ये बोलती हूँ कि जैसे आपने बोला, जैसे वो लोग भी कॉन्शियस होते होंगे ना कि अपनी लैंग्वेज को लेके, कि एक हफ्ते पहले जो हम जिस तरीके से बात करते थे, अब हम उतना फ्रीली नहीं बात कर सकते बिकॉज वी हैव अ गर्ल अराउंड। तो यस, दैट थिंग हैपेंड, और बहुत तमीज़ वाला एनवायरनमेंट मिला मुझे। और हो जाती हैं चीजें कभी कभार, वो तो कहीं भी होती है। मुझे लगता है लड़कियां ही काम कर रही हो तो कितनी, लेकिन अब मैं उन चीजों को लेके ना कॉन्शियस नहीं होती इतना ज्यादा। मतलब मैं सोचने नहीं बैठ जाती कि यार इसने कैसे बोल दिया ये मेरे सामने, वो चीजें मैं बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ, और मुझे लगता है कि नॉर्मल है ये चीजें। तो एंड व्हाट डू यू लव अबाउट योर जॉब? अगर जो मतलब यू आर शेफ, जब आप जाती हैं तो
क्या सबसे मजे का लगता है आपको? सबसे ज़्यादा मज़े का तो ये लगता है कि एक तो एक रेस्टोरेंट जॉब है, तो वी आर इन द किचन, ठीक है, और बीइंग अ फूडी, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि बीइंग अ फूडी एक रेस्टोरेंट में अगर आप जॉब कर रहे हो तो वो सबसे ज़्यादा एक एक्साइटमेंट होती है रोज़ाना कि हाँ अच्छा अब मैं जाऊँगी तो मैं क्या ब्रेकफास्ट करूँगी कल। ओह, खुद अपने लिए नाइस। हाँ तो बस खुद ही बनाना पड़ता है, लेकिन एक मज़ा आता है, बस वाइब है। जेनजीज को तो वाइब ही चाहिए ना हर सही जगह। बात है। हाँ, सो इस फील्ड में करियर आगे बन सकता है लड़कियों का? आप क्या कहना चाहेंगी लड़कियों को जो सुन रही हैं आपको? डेफिनेटली बन सकता है, मतलब ये एक फील्ड है ना जहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत रिस्पेक्टेबल फील्ड है ये। ओके। यहाँ पे रिस्पेक्ट बहुत दी जाती है। मेन और वुमेन मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं इनको, दोनों बराबर हैं। ओके। तो बस हमारी सोसाइटी में ये चीज़ है कि इस फील्ड में अभी फ़िलहाल रेस्टोरेंट्स में लड़के ज़्यादा हैं और लड़कियाँ कम हैं। बट अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं देख रही हूँ कि अब लड़कियाँ भी आ रही हैं। काफ़ी लड़कियाँ जो है ना वो जॉब्स के लिए अप्लाई करती हैं, और जहाँ से मैंने पढ़ा है वहाँ पे भी काफ़ी लड़कियाँ आ रही हैं। तो वहाँ से एजुकेशन लेके एंड देन फील्ड में आना, तो वो देख के अच्छा लग रहा है थोड़ा। आगे जाके पाकिस्तान की कलनरी फील्ड की जो गेम है वो थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है अगर हमारे अंदर यूनिटी हो, और थोड़ा सा मेरे ख्याल से पेशेंस होना ज़रूरी है लड़कियों में क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, चीज़ों को चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा उसके लिए पेशेंस चाहिए, फौरन से नहीं होगा। तो लड़कियों को लेके हम सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में बहुत कंसर्न रहता है पाकिस्तान में। आपको लगता है ये वो जॉब है जहाँ पे लड़कियों के लिए सिक्योर एनवायरनमेंट हो सकता है, सेफ्टी हो सकती है, या आप कहेंगी डिपेंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आप अक्रॉस द बोर्ड एक सेफ्टी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे सकते इस फील्ड में? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की गारंटी है, लेकिन अब वो लड़कियों के ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि आपने अपनी कैसी बाउंड्रीज क्रिएट करी हुई हैं। जैसे अभी मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ, अब एक हद तक मजाक भी अगर कर रहे हैं, ऑफ कोर्स जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे मस्ती मजाक भी ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि बिल्कुल अगर एक बाउंड्री वाला जो सिस्टम होगा अगर कि भाई लड़का है मुझे इससे बात ही नहीं करनी है, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा, मेंटली भी मुश्किल हो जाएगा कि सिर्फ काम के लिए थोड़ी ना, ऑफ कोर्स सब चीज़ें साथ बैलेंस करके चलेंगे तो उसमें ही मज़ा आता है, और जहाँ मज़ा ही ना आएगा, जहाँ दिल ही ना लगे, तो फिर फ़ायदा नहीं होता। ट्रू। आई बिलीव कि लड़कियों के अंदर थोड़ा पेशेंस हो, और एक तो यहाँ से मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ होनी चाहिए कि कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ पे इग्नोर करनी है चीज़ और कहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस वो चीज़ समझ आ जाएगी ना, फिर बंदा सेट होता है। अच्छा, बीइंग अ शेफ इन पाकिस्तान अभी इस स्टेज पे क्या ये फाइनेंशियली वायबल है? अगर आप अपने ओन पे कमाना चाहते हैं, अपने ओन पे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो क्या ये फाइनेंशियली वायबल है बीइंग अ शेफ? डेफिनेटली है। ओके। बिगनिंग में मैं नहीं बोलूँगी कि फ़ौरन से फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाती है, थोड़ा स्ट्रगल पीरियड होता है, लेकिन उसके बाद आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हो कि क्योंकि बीइंग अ शेफ दिमाग आपका जो है वो खुल जाता है थोड़े से एक्सपोजर के बाद, तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है चीज़ों को लेके, रेसिपीज़ को लेके, इंडस्ट्री में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वेंडर्स को लेके, ऑफ कोर्स सारी चीज़ें मैटर करती हैं ना। तो काफ़ी लोग अब तो आ गए, होम बेस्ड बिजनेसेस हैं। ट्रू। काफ़ी लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि हमने अभी स्टार्ट किया है, आप प्लीज़ रिव्यू कर दें ये वो, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी लड़कियां होम बेस्ड बिजनेसेस कर रही हैं, तो स्कोप बहुत है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे जब, तो यस फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है इसमें। एंड ये जो जॉब है या फील्ड है या ये करियर है बीइंग अ शेफ एट अ रेस्टोरेंट, क्या ये शादी के बाद लड़कियां सस्टेन कर सकती हैं? ये जॉब ऐसी है कि
being married you can still do it? शादी के बाद रेस्टोरेंट फील्ड ज्वाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि हम ऑफ कोर्स पाकिस्तान में रहते हैं, थोड़ा रियलिटी में अगर हम आ जाएं, रात वाली जॉब्स थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन हाँ मॉर्निंग शिफ्ट है अगर तो यस इट्स पॉसिबल। Okay. उसके लिए फैमिली का सपोर्टिव होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना, मतलब सही अगर बात है। आपके अराउंड आपके जो लोग हैं अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में, करियर को आगे लेके जाने में। Yeah. और यस शादी के बाद ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल, हो जाती हैं चीज़ें, और एक वो होता है ना करियर एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस करके चलना, Yeah. तो आई थिंक वो वुमेन से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। हमने बहुत सक्सेसफुल जो करियर ओरिएंटेड वुमेन है हमारी सोसाइटी में हमने देखी हैं, तो नाम क्यों नहीं याद आ रहे मुझे अभी, It's okay, नाम लेने की जरूरत नहीं है आपका। तो अगर देखा जाए तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल तो वैसे भी कुछ नहीं होता। Yes, true. तो अगर पैशनेट हैं तो क्यों नहीं हो सकता है। जो लड़कियां आपको सुन रही हैं और जो शेफ बनना चाहती हैं और एज अ शेफ किसी रेस्टोरेंट में काम करना चाहती हैं, बिकॉज हर किसी के लिए पॉसिबल तो नहीं है कि वो अपना रेस्टोरेंट खोल सके या अपनी बेकरी खोल सके, एंड उसकी भी एक अलग डायनामिक्स होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, यू माइट जस्ट वांट टू गो एंड वर्क समवेयर। तो आप क्या 2-3 बातें उन्हें कहना चाहेंगी जो उनके जहन में होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग और गोइंग टूवर्ड्स दिस फील्ड, और व्हेन दे हैव स्टार्टेड, दोनों चीज़ों में क्या बोलेंगी आप? अगर आप अपने लाइफ के एम को लेके अगर आप सॉर्टेड हैं तो आई थिंक वो बेस्ट होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो यही पता नहीं होता कि लाइफ में करना क्या है। सही बात है। तो अगर आपका एक गोल सेट है ना ऑलरेडी, तो आई थिंक वो थोड़ा इजी हो जाता है कि नहीं अभी इस गोल को अचीव करना है तो हमने मेहनत करनी ही है। तो वो एक फर्म होता है, एक बिलीफ होता है इन यू नो, वो कहते हैं ना कि बिलीव इन योरसेल्फ, यू विल बी एबल टू डू इट एंड यू आर गोइंग टू डू इट। तो मेरा जो जिंदगी का अभी फिलहाल मकसद है तो वो यही है, तभी शायद मैं रोज उठ के मैं एक्साइटेड होती हूँ कि मुझे आज ये करना है। और मेरी फील्ड की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर कोई नई चीज़ मुझे ट्राई करनी है रेस्टोरेंट पे, कोई नई रेसिपी है जो मैंने सोची है दिमाग में और मैं उसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, तो मुझे कोई मना नहीं करेगा वहाँ पे कि आप ये क्यों कर रही हो। तो वो बेस्ट चीज़ है कि मैं न्यू रेसिपीज एक्सप्लोर कर सकती हूँ, मैं न्यू डिशेस इन्वेंट कर सकती हूँ, तो वो बेस्ट चीज़ होती है। लेकिन अगर आप लिस्ट डाउन करेंगी चैलेंजेस को, या आप लिस्ट डाउन करेंगी चीज़ों को जिसके बारे में लड़कियों को केयरफुल रहना चाहिए, या लिस्ट डाउन करेंगी फैक्टर्स को कि भाई यू आर बिकमिंग अ शेफ, रिमेंबर दिस, तो कुछ हैं जो आप मेंशन कर सकती हैं कि डोंट थिंक इट्स ऑल ग्लैमर, डोंट थिंक दैट इट्स ऑल कि बस पैसा आ जाएगा और आप जाएंगे और आपके पास एक टीम होगी, उसको आप डायरेक्शन देंगी और वो आपके लिए ये कुक कर देगा और वो हो जाएगा, या बहुत आसान हो जाएगा कस्टमर से डील करना। तो उन प्रैक्टिकल टर्म्स में मैं चाहती हूँ कि अगर आप लड़कियों को कुछ बताना चाहें कि यू आर बिकमिंग अ शेफ, रिमेंबर दिस, यू बिकमिंग अ शेफ, यू मस्ट डू दिस, चेंज योर माइंड सेट इन दिस वे। डेफिनेटली, मतलब लड़कियों को बहुत मेंटली, स्पेशली लड़कियों को बहुत मेंटली प्रिपेयर आई थिंक होना पड़ता है। अगर आप इस फील्ड में जाना है तो आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, और चैलेंजेस मिलेंगे। मैं ये बिल्कुल ग्लैमर नहीं है, बिहाइंड द सीन्स बहुत केओटिक सिचुएशंस होती हैं और एक्सट्रीम सिचुएशंस आ जाती हैं, जल रहा है, कट रहा है, लेकिन फिर भी यू हैव टू डू इट, डिलीवर। हाँ, यू हैव टू लाइक मेक इट एंड गिव इट टू द कस्टमर। वो जल रहा है, वो कस्टमर को नहीं फर्क पड़ेगा, बट यू हैव टू डू इट। तो ये वाली चीजें माइंड में रखनी है कि अब लड़कियां हैं तो जैसे ये हो रहा है ना कि लड़कियां तो नाजुक होती हैं, उनसे नहीं होगा, बहुत रोने बैठ जाएंगी, रोने बैठ जाएंगी ऑफ कोर्स। तो बहुत अंडर एस्टिमेट भी किया जाता है लड़कियों को, लेकिन मेरे ख्याल से लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं, लड़कों से भी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं लड़कियां। तो मेरे नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि लड़कियां बोलेंगी कि लड़कियों के लिए मुश्किल होगी कोई ऐसी सिचुएशन, लेकिन हाँ मेंटली प्रिपेयर करना ही पड़ेगा अपने आप को, थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ता है। ओके, ठीक है। घर वालों को क्या कहेंगी आप? घर वालों को कहूँगी कि
आपकी बेटी बहुत सही कर रही है, आप टेंशन नहीं ले। Okay. इस घर वालों को पता ही है वैसे। जब टीम मैनेज करती हैं आप, तो क्या टिप्स हैं जो आप दे सकती हैं, बिकॉज यू आर मैनेजिंग अ टीम ऑफ ऑल मैन, एक लड़की होते हुए क्या 2-3 टिप्स हैं जो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं, जो लड़कियां सुन रही हैं, लीडरशिप में जा रही हैं, वो क्या आपने 2-3 चीज़ें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट की which helped you manage a team of full of men? सबसे पहले माइंड में ये चीज़ रखनी है कि आप और वो सेम लेवल पे हैं। ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं अपर लेवल पे हूँ और वो लोअर लेवल पे हैं, तो आई थिंक फिर कोऑपरेट नहीं करेगा कोई भी आपके साथ। अगर आप एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे ना सबके लिए, तो सब आपकी बात सुनेंगे। ओके, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट फॉरेन से नहीं हो जाती, वो क्रिएट करी जाती है। आपको ऐसी सिचुएशन बनानी पड़ती है कि आपको लोग रिस्पेक्ट करें। अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो कौन आपकी बात सुनेगा? जैसे अगर आप फॉरेन से आपने एक डिमांडिंग जो आपका एक वो होता है स्टाइल वो होगा, तो ऑफ कोर्स कोई भी नहीं आपकी बात सुनेगा। और वी हैव ईगो इश्यूज, लड़कियों में भी होता है, लड़कों में भी होता है। और ईगो आई थिंक होगी ना तो सब खराब है, सब खराब ही होगा ईगो अगर है तो। आई थिंक ईगो थोड़ी साइड पे करनी पड़ेगी और उनके लेवल पे आके उनको अपने जितना समझ के एज अ टीम रादर देन एज अ बॉस या आप एज अ टीम प्लेयर बन के सोचें, तो ऑटोमेटिकली लीडरशिप की रिस्पेक्ट आ जाएगी, ऑटोमेटिकली लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी। ओके, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये होगी कि अगर आपको सारी चीजें पता होंगी ना कि अच्छा इस सेक्शन में ये करना है, यहाँ पे आपको अपनी टीम के बारे में पता होना चाहिए कि अच्छा अब ये बंदा ये वाली चीज सबसे बेस्ट करेगा, तो उसको मुझे ये इस तरीके से और प्लस आपका जो एक कॉन्वर्सेशन स्टाइल होगा ना वो मोटिवेटिंग होना चाहिए कि हाँ अगले को भी लगे कि नहीं यार मैं कुछ हूँ। एक इम्पोर्टेंस देनी चाहिए आपको सबको सेम लेवल पे, तो वो ऑटोमेटिकली एक लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी आपके अंदर। सो पहली रिस्पेक्ट होगी, सेकंड ये कि यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट आप क्या काम कर रहे हैं, जैसा मैं बोला किधर क्या चीज़ है, सो आपको अपने एनवायरनमेंट अपनी चीज़ों का पता होना चाहिए, आपकी टीम की क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, किसकी क्या हो। थर्ड फोर्थ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्डअप करना टीम में, ये आप ज़रूर करें। ये फोर्थ, एक पांचवी बता दें, 5 हो जाती है ना फिर। पांचवी कम्युनिकेशन। आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन। जहाँ आपको लग रहा है अगर आपको भी कोई चीज़ नहीं आ रही है एज ए लीडर भी, क्योंकि इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, कभी लीडर भी फंस सकता है। बिल्कुल। तो अगर आपको नहीं आ रही तो आप डिस्कस करो उस चीज़ को कि भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। अगर किसी के पास कोई आइडिया है तो वो शेयर कर सकता है। तो ये कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपस में। You look really happy. You look really, settled in your job. कोई आप अपनी टीम को मैसेज देना चाहेंगी यहाँ पे? That you have not said to them till now. That I'm very proud of each and every one of you, and I'm thankful कि आप सब मुझे इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं बाकी सबको मोटिवेट करती हूँ कि टू जॉइन दिस फील्ड। सो थैंक यू टू एवरीवन। एंड आई थिंक ये जो आपकी टीम है, थैंक्स टू देम, दे आर ऑल्सो मेकिंग अस रियलाइज के अदर मैन ऑल्सो वो चेंज लेकर आ रहे हैं टू एक्सेप्ट कि हाँ women will also join us in this field and all that. बट आप पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहती हैं कुछ अरसे में, राइट? यस। क्यों? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाके ज़्यादा बेहतर सीख सकती हूँ अपनी फील्ड के बारे में। ट्रेनिंग वहाँ से लूँगी तो वो ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए। ऑफ कोर्स प्लान सेटल होने का नहीं है मेरा, क्योंकि तो सिर्फ सीखने की वजह से जाना चाहती हैं। इट्स नॉट दैट कि कभी कभी चैलेंजेस थोड़ा डिसअपॉइंट कर देते हैं और फिर आप कहती हैं कि अच्छा मैं ये भी है कभी कभी होता है यार पाकिस्तान छोड़ना है, लेकिन नहीं, आई लव माई कंट्री, आई हैव ऑलवेज लव्ड माई कंट्री। कभी बस सिर्फ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पे स्कोप नहीं है। सो आप लोग आपस में फ्रेंड्स जब बैठे होते हैं तब ये बात करते हैं, मतलब जहाँ बाहर जाने की बात होती है, बेटर फ्यूचर की बात होती है, वहाँ ये ख्याल आता है कभी कभी कि
पाकिस्तान का ख्याल कौन रखेगा? एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग यू गाइज, आई एम नॉट सेइंग कि हर इंडिविजुअल अपना सोचता है और अपने फ्यूचर का, सर्वाइवल का सोचता है. सो आई अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, बट मैं इस कॉन्वर्सेशन को ज़रूर स्टार्ट करना चाहती हूँ कि अगर 2-3 साल मतलब लग के काम कर ले कुछ यूथ, तो अगले 8 साल उनके भी अच्छे हो जाएं और पीछे आने वाली नस्लों के लिए भी शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं. ये पॉइंट तो जब आएगा ना, जब इतना पेशेंस होगा. अब हमारी जनरेशन में पेशेंस लेवल इतना नहीं है जितना आई थिंक पहले की जनरेशन्स में था. जेनजीज का तो वैसे भी ये बदनाम है ना हम कि हमें तो सब चीज़ें फ़ौरन चाहिए होती, सब्र नहीं है. तो आई थिंक अगर यूनिटी हो, स्कोप है, क्यों नहीं है. अब तो काफ़ी आई थिंक इस फील्ड में इतना ज़्यादा हो गया, हर कोई अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, हर कोई अपना कैफ़े खोलना चाहता है. बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में देख रही हूँ अभी खुलते हुए, तो स्कोप है. लेकिन जहाँ दिमाग में ये बात आ जाती है, ऑफ कोर्स सोसाइटल प्रेशर भी है हमारे पास. पाकिस्तान में जो सिस्टम है थोड़ा वीक है, तो इस वजह से भी थोड़ा डीमोटिवेट हो गई है अब यूथ. ओके. तो ये ख्याल अब यही आता है कि भाई पाकिस्तान से अब बाहर जाएंगे तो ही बेटर फ्यूचर है. लेकिन आपकी बात भी ठीक है कि हम चले गए तो पाकिस्तान का ख्याल कौन रखेगा. तो आई थिंक अगर यूनिटी होगी, अगर माइंडसेट बन गया, सबका चेंज होगा. मतलब आप चाह रही हैं मैं अकेले सफर नहीं करूंगी, सब मेरे साथ सफर करें. फिर हम सब थोड़े दुख में रहेंगे. आप खुद ही कह रही हैं ना कि सफर तो करना ही है. तो बस वो सफर ही तो नहीं करना, इसलिए तो हम बाहर का सफर करना चाहते हैं. हाँ, बाहर का सफर करना चाहते हैं, बट पाकिस्तान का सफर नहीं करना चाहते. One thing that I do want to talk about is harassment in this field. Possibility है. और वो सिर्फ इसमें नहीं, वो कहीं भी, जैसे कुछ अर्से पहले अभी इंडिया में रिसेंटली वो जो नर्स थी उनके साथ क्या इंडिया में रिसेंटली अभी एक डॉक्टर के साथ जो सिचुएशन हुई, वो पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा सुनने को मिलता है, या खबर में नहीं आती लेकिन सुनने को मिल जाता है. तो ये सिर्फ इसमें नहीं, ख़वातीन कहीं भी काम कर रही हों, ये केसेस आपको पॉसिबल है. यहाँ पे क्योंकि एनवायरनमेंट इज़ मोस्टली मेन डोमिनेटेड, तो शायद चांसेस ज़्यादा होंगे. इस पे कुछ कमेंट आप कहना चाहेंगी, या आपको लगता है नहीं इस फील्ड में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, ख्याल रखा जाता है ऐसी चीज़ों का, या ये एक पॉसिबल डेंजर है जिसके लिए लड़कियों को तैयार होकर आना पड़ेगा मेंटली? मैं डेफिनेटली, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट योर प्लेस, आप बहुत सी और जगहों पे, बिकॉज आपने काम भी किया, इंटर्नशिप भी की है, आपका कांटेक्ट भी डिफरेंट रेस्टोरेंट से, इस फील्ड के डिफरेंट लोगों से रहता होगा. तो मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ बहुत से रेस्टोरेंट्स को मिला के. आई एम नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट योर प्लेस. नहीं, डेफिनेटली चांसेस होते हैं. मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं सब सेफ एनवायरनमेंट है, नहीं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है. लेकिन सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है. इफ़ यू थिंक हरासमेंट हो रही है, ओके, बर्दाश्त नहीं करना है, वहाँ पे लड़कियां डर जाती हैं, तो वो मेंटल गेम थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. जहाँ बोलना है, रोना नहीं है बस. मैं खुद भी बहुत रोती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे ना. तो मैं भी बहुत दफ़ा चुप रह जाती हूँ, नहीं बोलती चीज़ों पे. लेकिन अब मैंने सीखा है कि चुप रहने से नहीं चेंज होगा. जब तक आप पॉइंट आउट नहीं करोगे ना, जब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा. सो आई थिंक वो स्लोली ग्रेजुअली वो चेंज भी आएगा. और अब तो आई थिंक जो मैन ऑफ आवर सोसाइटी वो भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को अब समझने लग गए हैं. तो चेंज हमारे से ही आएगा जब हम समझेंगे. और यस, Thank you so much for taking this question, Rabia. I was a bit scared, hesitant to ask this question, क्योंकि देखिए जब ये सवाल मैं पूछ रही हूँ ना, तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी एक जगह या किसी एक फील्ड को ऐसे लेबल कर दूँ कि ओ यहाँ तो ख़वातीन के साथ ऐसा होता ही होता है. बिकॉज रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये कहीं भी, किसी शहर, किसी मुल्क, किसी भी फील्ड में हो सकता है. और बहुत जगह मर्दों के साथ भी हो रहा है, लेकिन हम लोग बात नहीं करते हैं उस पर. वी अंडरमाइन देयर इश्यूज एंड देयर चैलेंजेस. लेकिन मुझे लगता है कि इस पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जवाब बहुत अच्छा था. एंड आई थिंक दैट वाज सच अ गुड आंसर दैट यू गेव टू ऑल द गर्ल्स. बिकॉज लड़कियां घर में तो नहीं बैठेंगी ना,
बाहर तो जाना है और ये चीज़ें तो फेस करनी है. सो व्हाट डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ. एंड आपने बहुत अच्छी टिप दी कि रोना नहीं है, तैयार होना है, उसके लिए आवाज़ उठानी है, हिम्मत डालनी है. एंड आई थिंक अब तो लड़कियां लाइक फ्रेंड्स आपस में बात कर सकती हैं, आप अपने घर में अब ओपनली बात कर सकते हैं, घर वाले करेज दे सकते हैं. क्योंकि फ्यूचर फॉर यू का एक मकसद ये भी है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को नहीं पॉइंट आउट करें, हम सोल्यूशंस भी दें लोगों को कि ओ ये हो रहा है, हाउ डू यू डील विद दैट. सो येस, हरासमेंट इज समथिंग दैट एवरी गर्ल can face in any field, but be brave. Be brave and do not take it. And the families should support, I think. Yes. उसकी वजह से लड़कियों को घर में नहीं रखें, उनको डील करना सिखाएं इस चीज़ का. Thank you so much for your time. अगले सेशन में हम आपसे कुछ खाना बनाना या कुछ टिप्स पे बात करेंगे. आज हमने सोचा है कि हम सिर्फ एक बिकॉज ये बहुत डिफरेंट फील्ड है, आपका एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट टाइप का था. जब मेरी आपसे बात हुई तो मुझे लग रहा था कि ये एक नई चीज़ है, इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए. एंड ये मे बी बहुत सी लड़कियाँ, क्योंकि देखिए अगर चीज़ें सही मैनेज हो रही हों तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है. इसमें लड़कियाँ बहुत आगे जा सकती हैं और बहुत अच्छा करियर हो सकता है, मज़े का. बट यू ऑल्सो, एक चीज़ मैं बात करना चाहती हूँ, हाउ डू यू यूज़ इट एज अ थेरेपी? बिकॉज यू मेंशन दैट योर जॉब एंड योर वर्क. कुकिंग इज़ थेरेप्यूटिक फॉर मी. ओके. और मैं लोगों को भी ये एनकरेज करती हूँ कि जो प्रोसेस है ना उसको भी इतना एंजॉय करो एज मच एज यू एंजॉय द डिश. यस. तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है. अगर आप एक चीज़ किसी के लिए भी बना रहे हो, मेरे लिए तो कुकिंग इज़ लव लैंग्वेज. मैं अगर किसी के लिए खाना बना रही हूँ तो मैं बहुत दिल से बनाऊंगी. तो वो मेरे लिए एक थेरेपी है. बाकी लोगों के लिए और चीज़ें थेरेपी. जो बेकर्स हैं, पेस्ट्री शेफ्स हैं, उनके लिए बेकिंग थेरेपी होती है और मेरे लिए कुकिंग है. तो यस. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम राबिया, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर. थैंक यू सो मच. आप पाकिस्तान में ही रहें अगर आपके हक में बेहतर है, और आप यहाँ लड़कियों के लिए और अच्छी आगे राहें खोलें और लड़कियाँ इस फील्ड में आ सकें और पॉजिटिव चेंज आ सके. आप अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. यू वेलकम. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. Allah Hafiz.